हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन और अभियान। देखिए, भारतीय सैन्य भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन और अभियान चलाए गए हैं 2021 में, उन पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये कॉम्पिटेटिव, किसी भी आप यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, हम करंट अफेयर्स पे इस पे चर्चा कर रहे हैं और करंट अफेयर्स तुरुप का इक्का है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नोट्स आप कैसे तैयार कीजिए, लेकिन आप लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बिना आपको लेक्चर ऐसे देखे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि पीडीएफ क्या है। क्योंकि आप जब लेक्चर देख लेंगे तो आपको नोट्स भी समझ में आ जाएगी। तो नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकती हैं। चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला मिशन या ऑपरेशन आप इसे जैसे बोल सकते हैं शांतिपूर्ण मिशन, जो 2021 में आयोजित किया गया है। देखिए, इस मिशन में क्या है, भारतीय सैन्य दल, ठीक है, भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल था। भारतीय सैन्य दल और जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल था। शंघाई संगठन, इसमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO, अभी इस पे नाम पे आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें SCO ही पढ़ेंगे, के सदस्य देशों के बीच, ठीक है, बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन में हिस्सा लिया गया है। ठीक है, इसमें भारतीय सैनिक दल के 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल जो है उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है इस शांतिपूर्ण मिशन में। इसका देखिए उद्देश्य क्या रहा है, ये किस लिए काम किया इसने। तो देखिए, आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन, आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन के तहत ये काम किया गया कि आतंकवाद को रोकने के लिए अभ्यास ये किया गया है कि कैसे आतंकवादी गतिविधियों से हम बच सकते हैं, ठीक है, या उन्हें हरा दें। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के आरएनबर्ग, नाम अच्छे से आपको याद रखना, आरएनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। कब तक? आरएनबर्ग में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इस अभ्यास में चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान सहित 8 SCO, देखिए वही चीज आ गई ना, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO सदस्य देशों के लगभग 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। कितने सैनिकों ने? 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसके लगभग 4000 सैनिकों ने इस पे हिस्सा लिया है शांतिपूर्ण मिशन में। नेक्स्ट में ही हम इसमें देखते हैं कि 2021 में संपन्न द्विवर्षीय बहुपक्षीय अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन का ये छठा संस्करण है। कितना, कौन सा संस्करण है? छठा। इससे पहले भी 5 संस्करण हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस अभ्यास का उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना। SCO यानी कि शंघाई और कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO बढ़ावा देना है और बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने की सैन्य अधिकारियों की क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इस अभ्यास में SCO देश के सशक्त बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आपस में साझा करने का सक्षम होगा। देखिए, यहाँ पे जो SCO के देश हैं उनमें जितनी भी सैन्य शक्तियां हैं, उनके पास जितने भी सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उन सशक्त बलों में, वो एक दूसरे से साझा करेंगे। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं अभ्यास सिम्पेक्स, ठीक है, अभ्यास सिम्पेक्स पे बात करते हैं। देखिए, ये किन दो देशों के सेनाओं के बीच हुआ है? नौसेनाओं के लिए ये अभ्यास था और भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। डेट अच्छे से आपको याद रखनी है, 2 से 4 सितंबर 2021 के बीच दक्षिण किनारे पर एक नौसैन्य अभियान स्टार्ट किया गया। कहां पे? दक्षिण किनारे पर। सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना सैन्य अभ्यास सिम्पेक्स 2021 के कूट नाम से आयोजित किया गया। किसके नाम से? अभ्यास सिम्पेक्स 2021 के कूट नाम से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने INS रणविजय, INS किल्टन, गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS कोरा तथा एक P-8I लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों की तैनाती की है, ठीक है, विमान को तैनात किया था। वहीं सिंगापुर नौसेना की इस सैन्य अभ्यास में, ठीक है, सैन्य अभ्यास में RSS, ठीक है, स्टीट फास्ट मिसाइल पोतों का शामिल किया, यानी मिसाइल पोतों को शामिल किया गया है। देखिए, सिंगापुर ने किसको शामिल किया है?
RSS स्टीट फास्ट, ये क्वेश्चन बनता है कि अभ्यास सिम्बेक्स में जो सिंगापुर है उसने किन हथियारों का जो सैन्य जिसे आप बोल सकते हैं प्रयोग किया है या उसका अभ्यास किया है, तो RSS स्टीट फास्ट, ठीक है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने क्या क्या चीजें प्रस्तुत की हैं? INX रणविजय, INX किल्टन, गाइडेड मिसाइल और युद्धपोत, और INS कोरा, ठीक है। और एक P-8I लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान तैनात किए थे। ठीक है, किन के बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। किस डेट में हुआ था? 2 से 4 सितंबर के बीच हुआ था 2021 में, ठीक है। और एक नौसैन मतलब नौ सैनिकों द्वारा किया गया, यानी कि जो नेवी वाली आर्मी है उसके लिए ये प्रयोग में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन देवी। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। वैसे भी आप इस न्यूज को अच्छे से जानते होंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब कब्जा कर लिया था, तो उसी समय ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानों सहयोगियों को सहयोगी जो थे सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी रखा गया। देखिए, तालिबान में कुछ भारतीय फंसे हुए, तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान में बहुत से भारतीय फंसे थे और कुछ अफगानी सहयोगी फंसे थे, तो उनको निकालने के लिए भारत द्वारा इस जटिल मिशन को स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट पे बात करते हैं। भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से 40 भारतीय, ठीक है, 40 भारतीयों को विमानों से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। कब की थी? 16 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर इस अभियान के तहत अब तक भारत ने कुल 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है, ठीक है, अफगानिस्तान से बाहर निकाला है 800 से अधिक लोगों को अभी तक, ठीक है, 800 से अधिक लोगों को। और स्टार्ट कब किया गया था? 16 अगस्त 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी भारतीय नागरिक हैं वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और जो भी अफगानी सहयोगी हैं उनको भारत वापस लाना। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम ऑपरेशन खंजर, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच अप्रैल 2021 में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। कहां पे किया गया? बिश्केक में किया गया है। किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, वहां पे इसका आयोजन किया गया। और भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच अप्रैल 2021 में ये किया गया। आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित था ये अभी अभ्यास, ठीक है, खंजर। आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था, ठीक है। खंजर का जो ऑपरेशन खंजर का आयोजन कहाँ किया गया था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखते हैं। इस अभ्यास में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभ्यास खंजर सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है। कौन सा है? 8वां संस्करण, यानी इससे पहले भी 7 हो चुके हैं। ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के मध्य अप्रैल 2021 में आतंकवादी जो विरोधियां हैं, गतिविधियां हैं, उन पर केंद्रित सैन्य अभियान था। और ये हुआ कहाँ था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया था। और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ऊंचाई वाले जो युद्ध क्षेत्र हैं उनमें आतंकवाद निरोधक अभ्यास को ध्यान में रखकर इस अभ्यास को किया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। ये सीमा सुरक्षा बल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 22 जनवरी 2021 को राजस्थान की पश्चिम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। किसने किया है? BSF के जवानों द्वारा इसको किया गया है। 22 जनवरी 2021 को ऑपरेशन सर्द हवा कहां लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये पश्चिम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां की? राजस्थान की पश्चिम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं इसी का, कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण, क्या? घने कोहरे के कारण घुसपैठ यानी घुसपैठिया जो होते हैं वो कैसे, उनकी जो घटनाएं होती हैं उनकी जांच करने के लिए, कि कैसे घुसपैठिया घुस गए, इन घटनाओं की जांच करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। और जैसलमेर से, ठीक है, जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना है, ठीक है। देखिए, जैसलमेर में इसका उद्देश्य और क्या है? जैसलमेर में और सीमावर्ती यानी जो और सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे सुरक्षा बढ़ाना है ताकि घुसपैठिया ना घुस सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। BSF द्वारा नियमित व्यायाम के रूप में गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में सर्द हवा अभियान चलाया जाता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में गर्म हवा और सर्दी के मौसम में सर्द हवा अभियान चलाया जाता है। तो इस ऑपरेशन पे भी हमने बात कर ली। देखिए, भारतीय सैन्य ऑपरेशन या अभियान चलाती है उन पे बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियानों पे हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहा है। तो आपको मैंने पहले ही जैसे बता दिया था कि PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को।
तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।